साइंस रिवीजन के क्रम में यह मेरा तीसरा वीडियो है। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण में। अल्फा कण में क्या होता है? धनात्मक होता है। गामा कण क्या होता है? न्यूट्रल होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिस धातु के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन अथवा दो इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को जोड़ दो तो द्रव्यमान संख्या होगी चार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो ये होता है 2882, यानी कि ऑप्शन डी। ओके, आगे देखते हैं। रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो रीढ़ की हड्डी में। जो हम त्वरित को एक्सीक्यूशन ड्राइव, हाँ, हम बहुत तेज डर जाते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं, वो किसके माध्यम से होता है? रीढ़ की हड्डी के माध्यम से। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH। TSH का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। चलिए लिख देता हूँ, थायराइड स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया डिम्ब वाहिनी में होती है या फ्लोपियन ट्यूब में होती है। परिक्रमण में पृथ्वी द्वारा प्रति मिनट कितनी दूरी तय की जाती है? तो 28 किलोमीटर। ठीक है, पीतल के बर्तन की टिनिंग करते समय गर्म बर्तन को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड पाउडर धुएं का उत्पादन करता है। तो आपको किसका? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अमेरिकी अंतरिक्षयान कोलंबिया के साथ त्रासदी कब हुई थी? 2003 में। ठीक है, अभी हाल देखते हैं। रक्त के थक्का जमने के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के। ठीक है, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो एथाइल एल्कोहल। निम्नलिखित में से हार्मोन्स है? तो इंसुलिन। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह अपक्रिया कर लेगा किससे? कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड डाइऑक्साइड से। अगला देखते हैं। अम, अगला देखा है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु कौन सी? तो तांबा में। तांबा, अगर हम, आप देखते होंगे तांबे का सामान अगर बाहर वायु में रख दिए, कुछ समय के बाद उसमें ग्रीन ग्रीन की परत जम जाती है। तो ठीक है, वही केवल तांबे में होता है। फलों में के कृत्रिम पकाने के लिए पत्तियों में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, एक एस्टर है। इवोल्यूशन किस आधार पर आगे बढ़ता है? तो अस्तित्व के लिए संघर्ष। जैसे कि जिराफ था तो उनको खाने के लिए ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर खाना पड़ता था पत्तियाँ, तो उसकी गर्दन क्या हो गई? लंबी हो गई। उसका कहने का मतलब यही यही है कि इवोल्यूशन जो हुआ, जिराफ की गर्दन लंबी हुई तो क्या था? वो अपने खाने के लिए, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बड़े बड़े पेड़ों की पत्तियाँ खाते थे, इसलिए गर्दन उनकी लंबी हो गई। जस्ते से एक बर्तन पर धातु लेपन की विधि क्या है? बर्तन की ऋण ध्रुव अशुद्ध जस्ते के धन ध्रुव बनाया जाता है धातु लेपन के माध्यम से। ठीक है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन और इस कैटेगरी में जितनी गैसें होती हैं वो सब नोबेल गैसें होती हैं, तो रेडॉन इसमें नहीं आता है। आगे देखते हैं। क्लोरोफिल में मौजूद धातु आयन है तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल जो क्रिया होती है प्रकाशन से, उसमें मैग्नीज धातु होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? तो सामने वाले जो चपटे दांत होते हैं ये अवशोषी अंग नहीं होते हैं। ठीक है, शर्कराओं में सबसे मीठी है मीठा, फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगाया गया लग रहा बल है। यदि लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य हो जाता है। क्या त्वरण हमारा? ठीक है, आगे देखते हैं। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस धातु का बना होता है? तो टिन का और शीशे की मिश्र धातु होती है। जब एक पत्थर को चांदी की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो इसका भार बदल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होता है, पृथ्वी पर अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। जो वस्तु 6 किलो पृथ्वी पर है, जब चांद में जाएगी तो 6 ही किलो रहेगी, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उससे भार में परिवर्तन आता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? कब? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को कब होगा? जब सूर्य
मकर रेखा पर होगा, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म रख देंगे, ठीक, और प्रिज्म रखने के बाद में उससे 7 रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे ये प्रिज्म रख दिया और इधर से सूर्य प्रकाश प्रकाश आएगा तो 7 रंग यहाँ पर दिखाई देंगे ऐसे बटी हुई। ठीक है। आगे देखते हैं, शीतलन किसके द्वारा किया जाता है? तो संपीड़ित गैस का विमोचन के द्वारा। ठीक है। अगला है, श्वेत प्रकाश की नली में कैसे पैदा होता है? श्वेत प्रकाश नली में कैसे पैदा होता है? तंत्र को गर्म करके। ठीक है। आगे देखते हैं, सोना घुल जाता है सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। ठीक है। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो इंडस्ट्रीज के कारण। जैसे इंडस्ट्री क्या प्रोड्यूस करते हैं? ठीक है। तो सल्फ्यूरिक SO2 प्रोड्यूस करते हैं, NO2 प्रोड्यूस करते हैं, और यही क्या होता है, कारण होते हैं किसके? अम्लीय वर्षा के। ठीक है। ऐसे इंडस्ट्रीज का क्वेश्चन आ गया। इसके अलावा यदि आ गया, मान लो कहीं प्रश्न लिख दिया गया कि जो इंडस्ट्रीज होते हैं या फिर जो ये कंपनियां होती हैं जो तेल शोधन का काम करती हैं, इससे कौन कौन से तत्व निकलते हैं, कौन कौन सी गैसें, तो जितने ऑप्शन होंगे सब मार देना, क्योंकि बहुत सारी गैसें, बहुत सारी उप उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, महासागर में उच्च ज्वार किसके कारण होता है? तो चांद के कारण। सूर्य मत मानना, सूर्य दूर होता है इसलिए उसका जो उसका जो बल लगाया जाता है वो कम होता है, लेकिन चांद पास होता है, इसके जो बल लगाया था वो ज़्यादा होता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की दिशा में। हाइड्रोजन को जलाने से बनता है क्या? पानी बनता है। मायोग्लोबिन में धातु होती है कौन? लोहा होती है, आयरन। स्प्रिन किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? स्प्रिन एक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। पीतल किससे बनता है? तो तांबा और जस्ता को मिलाकर पीतल बनता है। चूहा का जहर बनाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो पोटेशियम साइनाइड का। गेहूं की खेती के लिए किस खाद का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन का। ठीक है। आगे अगला देखते हैं, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। लोलक की कालावधि है, किस पर निर्भर करती है कालावधि? तो लंबाई पर। लोलक की लंबाई पर, जो धागा लगा होता है लोलक से और ध्रुव से जुड़ा होता है, उसकी लंबाई पर लोलक की कालावधि निर्भर करती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरीन के कारण होती है, उसमें क्लोरीन मिला होता है, इससे वो त्वचा से प्रभावित करती है त्वचा को। विद्युत ऊर्जा को गति में जब परिवर्तित किया जाता है तो कोई ऊष्मा का नुकसान नहीं होता है। ठीक है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। आगे देखते हैं, सूर्य का पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन से। क्या? 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं, इससे ऊर्जा प्रोड्यूस होती है बहुत मात्रा में। रडार का आविष्कार कौन किया था? किसने किया था? तो टेलर और लियो यंग ने। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्नो स्फिग्नो स्फिग्मोमैग्नोमीटर, स्फिग्नोमैग्नोमीटर। अगला है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। मनुष्य में एफ्लॉटॉक्सिक खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। कोई भी आ जाए कि अगर हम अल्कोहल पीते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग कौन सा होगा? तो लीवर होगा। और जहर जब कोई खाता है तो कौन सा अंग प्रभावित? लीवर होगा। थोड़ी बहुत मात्रा में अगर जहर आप खा लेते हैं तो लीवर डैमेज हो जाता है, लेकिन अंग प्रभावित नहीं करने देता। ठीक है। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? तो 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य। अगला है, पौधे जो नमक की मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। ठीक है। और जो पानी में उगते हैं हाइड्रोफाइट कहते हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो जीरोफाइट कहते हैं। अगला है, पर्यावरण किसकी संयुक्त अवस्था है? तो उसमें पर्यावरण में क्या होता है? जैविक, अजैविक, भौतिक सभी होते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। संवहनी वैस्कुलर में जिसको कहते हैं वैस्कुलर। पौधों में पानी ऊपर किसके माध्यम से जाया जाता है? तो जाइलम ऊतक के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा क्या जाता है? फ्लोएम के द्वारा जाता है खाद्य पदार्थ, फ्रूट क्या कहते हैं, फूड वगैरह। और जाइलम से क्या जाता है? पानी। जाइलम से जल मिला लीजिएगा और फ्लोएम से फ्रूट मिला दीजिएगा, फूड मिला लीजिएगा फ्लोएम से। ठीक है। पौधे के किस घटक में से पुष्पन के लिए उत्तेजना प्राप्त होती है? तो पत्तों से। याद रखिएगा, खनिज है, अकार्बनिक ठोस होते हैं खनिज। प्राकृतिक प्रणालियों का विकास निम्नानुसार वर्णित है। प्रणालियों की स्वनियंत्रण प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक है। आनुवंशिकी से संबंधित है, आनुवंशिकता और विविधताओं से।
मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर। भ्रूण किसमें मिलता है? बीज में। दोमट मिट्टी में कौन सी मिट्टी के कण मौजूद होते हैं? सभी प्रकार के कण मौजूद, रेत भी होता है, क्ले भी होता है, सिल्ट भी होता है। अगला है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्वों में। किस मिट्टी में पौधों के लिए सर्वाधिक पानी उपलब्ध होती है? क्ले। क्ले क्या होता है? मिट्टी को अवशोषक क्षमता, वो पानी की अवशोषक क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। कोशिकाओं में सबसे प्रभावी है? तो बलुई मिट्टी। ये प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन सी सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो निहारिकाएं। बाकी सौर प्रणाली में क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, धूमकेतु भी होता है, ग्रह भी होता है। खाने का नमक किससे बनता है? तो यह मजबूत अम्ल होता है, मजबूत क्षार होता है। ठीक है, NaCl। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से भी होता है, क्रोमोसोम के बदलाव से भी होता है, जीन के सम्मिश्रण से भी होता है। हालांकि जीन के दो से मतलब उपयुक्त सभी होगा, जीन के सम्मिश्रण से भी होगा, क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है। अंटार्कटिका में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? भारती। ठीक है, अगला है, घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, ब्रोमीन में एक है क्या? लाल द्रव्य। ब्रोमीन है एक या लाल द्रव्य है? ब्रोमीन क्या है? लाल द्रव्य है। बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ठीक है, अगला है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत किसकी होती है? तो जस्ते की होती है। ठीक है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। और जो सुग्राही होती है, देखने में जो अनुकूल होती है, वो 5500 एंगस्ट्रॉम होती है। याद रखिए, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है एक सल्फोनेट है। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो सभी, गंधक भी होता है, लोहा भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, जस्ता भी होता है। जैसा कि मैंने पीछे बताया है कि यदि ये आ जाए कि कोई रिफाइनरी है जो तेल शोधन का काम करती है, और ये पूछा जाए उससे कौन कौन से गैसें निकलती हैं या उससे उप उत्पाद क्या मिलता है, तो उसमें जितने रहेंगे वो सब मार दीजिएगा, मतलब कि उपयुक्त सभी। उससे बहुत सारे उत्पाद बनते हैं और सभी प्रकार की गैसें उससे निकलती हैं। नीरस होता रासायनिक रूप से है कॉपर सल्फेट। ठीक है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस। नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड से जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। ठीक है, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं कहाँ? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? तो सभी में कई एंटीबायोटिक हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बोहाइड्रेट है? चावल। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम। अगर इसके बाद यूरेनियम आएगा तो वो होगा। ठीक है, अगला देखिए, स्टेनलेस स्टील का मिश्रण मिश्र धातु है किस चीज को मिला के स्टेनलेस स्टील बनता है? तो ये, यह लोहे से, कार्बन से, क्रोमियम से और थोड़ी मात्रा में निकिल से। ठीक है, कभी कभी इसके निकिल के स्थान पर मोलिब्डेनम का भी प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए। हालांकि आज इतना बहुत है, और अगला कल देखेंगे। धन्यवाद।